अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे पास पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आज हम अल्काइल हैलाइड के पास पेपर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ग्रीनलाइन रिएजेंट को बनाने के बाद हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो बताएं किसके प्रेजेंस में। इसका करेक्ट ऑप्शन बी एनहाइड्रस ईथर है। देखिए, जब भी हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवा दें मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पे हम ईथर लेते हैं जो ड्राई ईथर या एनहाइड्रस होता है, क्योंकि हमें पता है मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए हम ड्राई ईथर लेते हैं, राइट। तो तभी जो है ना हमारे पास RMgX, इसको हम ग्रीनलाइन रिएजेंट कहते हैं, ये बनता है। उसके बाद सेकेंड है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन है, सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स 2 मोल। देखिए, कह रहे हैं कि हमने डाई इथाइल ईथर लिया है, उसको हमने रिएक्ट करवाना है। ये हमारा डाई इथाइल ईथर हो गया, उसको हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगी, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें बस एक तो इथाइल अल्कोहल बनेगा और दूसरा हमारे पास इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिए हुए हैं। ए में आयोडोफॉर्म, ये नहीं होगा। बी में इथाइल आयोडाइड दिया है तो ये हो सकता है। सी में मिथाइल आयोडाइड, ये नहीं हो सकता। डी में आयोडीन, ये भी नहीं हो सकता। ई में फिनोल, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी में दिया है, इथाइल आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक रिएक्शन दिया है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है बोर्ड पर। आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो मेटल दिया हुआ है, मेटल कौन से ग्रुप का होगा। देखिए, अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी यहाँ पे 1 सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे +1 होगी और यहाँ पे -1 होगी। अल्काइल जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं उनकी तो -1 ही होती है, जो हमारे पास मेटल होते हैं उनकी चेंज होती है। तो यहाँ पे +1 वाले जो है हमारे पास पता है, +1 वाले अल्कली मेटल होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। हमें जो है ना वैलेंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा जो है ना यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वैलेंसी में अगर हम देखें तो यहाँ वैलेंसी इसकी -1 है तो इसकी +1 ही होगी, क्योंकि कंपाउंड तभी जो है ना बनता है जब वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे इसकी +1 होगी। तो +1 हमें पता है जो अल्कली मेटल होते हैं उसकी होती है। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए ऑर्गेनोमेट। यहाँ पे RMgX एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका पूछ रहे हैं क्या कहते हैं, तो हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहे हैं कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिव्स E1 रिएक्शन एंड रिक्वायर सॉल्वेंट। कह रहे हैं सॉल्वेंट कौन सा होता है E1 में। नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन पोलर है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन। एक चीज़ याद करें, E1 होगा या हमारे पास E1 और जो SN1 रिएक्शन होते हैं उनमें जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो हमेशा जो है ना वो पोलर होता है। अब इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पोलर में E1 S1 में और E1 में दोनों में 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो पोलर आएगा, और अगर E2 होगा या हमारे पास SN2 होगा तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे नॉन पोलर होगा। ठीक है, देखिए नॉन पोलर में भी 2 वर्ड्स है और पोलर में 1 वर्ड है। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि E1 और S1 में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलर भी वर्ड भी 1 है, और जो है ना E2 और SN2 में 2 आ रहा है तो यहाँ पे वर्ड भी 2 है। तो यहाँ पे 2 ये जो है ना नॉन पोलर के हिसाब से आएगा। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि बेस सॉल्वेंट SN2 के लिए कौन सा होगा। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना प्रोपीन को रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, और इसमें आपको स्ट्रक्चर बताने हैं कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। देखें,
जब भी हमारे पास प्रोपीन जो है ना उसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, दूसरे पे नेगेटिव आएगी। तो ब्रोमीन भी इस तरीके से ब्रेक होता है, जब एक पे पॉजिटिव आएगी चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अब अगर ये रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से करेगा कि ब्रोमीन जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन जो पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा H3CH2। हमारे पास एक जो है ना कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, दूसरे पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगी, और एक कार्बन पे यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगी, और यहाँ पे हमारे पास H2 सेम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, अब बॉन्ड टूट गया, अब एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगी, दूसरी ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगी। तो इस तरीके से जो है ना अल्टरनेट कार्बन पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे अल्टरनेट कार्बन कहाँ पे है, देखें ए में देखें कि एक ही कार्बन पे जो है ना ब्रोमीन अटैच हो रही है, तो एक कार्बन पे नहीं आएगी, क्योंकि बॉन्ड जो हमारे पास बनता है वो दो कार्बन के बीच में होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे बी वाला देखें तो बी वाला पॉसिबल है, ये थोड़ा ये जो है ना ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, और ये वाली हाइड्रोजन ये ब्रोमीन इस कार्बन पे है, और ये जो है ना इस तरीके से जो मिस प्रिंटिंग की वजह से जो है ना इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है ना, यहाँ पे अगर हम नंबर दें तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन में अटैच है, और यहाँ पे जो है ना ये बॉन्ड यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन इस जो है ना उस कार्बन के साथ अटैच है। तो देखिए ये दोनों कार्बन अल्टरनेट है और दोनों पे अटैच हो, तो इट मीन्स के पहले यहाँ पे बॉन्ड था, वो बॉन्ड टूटा होगा, फिर जो है ना अल्टरनेटली ब्रोमीन जाके अटैच हुआ होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा।